बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औरत कायनात की अजीम तरीन हस्ती है और इस अजीम तरीन हस्ती को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा, जो तहफ़्फ़ुज़ और जो हकूक़ मज़हब इस्लाम ने अता किए हैं उसकी नज़ीर किसी और मज़हब में नहीं मिलती। इस्लाम ने औरत को चार दीवारी, इस्लाम ने औरत को सियासत में, आइली ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम ने औरत को उसका किरदार और उसका मकाम अता किया है। इस्लाम से पहले औरत को बतौर हिबा दे दिया जाता था, तोहफे के तौर पे औरतों को इस्तेमाल किया जाता था। हर आते जाते के हाथ में औरत को पकड़ा दिया जाता था। इस्लाम के आने से पहले औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी। कुफार की इसी रवश को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। सूरतुन नख्ल आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब उनको बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं। अंदाजा करें कि जब उनके घरों में बेटियां पैदा होती थी तो चेहरे काले हो जाते थे, इस दुख के साथ और गम के साथ कि हम किसी बेटी के बाप बनने वाले हैं, हमारी भी कोई बेटी होगी। यानी औरत को इतना नापसंद समझा जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरत को जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर एक हिस्से में इस्लाम ने औरत को इज्जत अता फरमाई है। और आज मगरबी दानश्वर अहले इल्म जब औरत की आज़ादी की बात करते हैं, वो मगरबी कल्चर और वो मगरबी दानश्वर अहले इल्म कि जिन्होंने 20वीं सदी में जाके औरत को आज़ादी दी। इंग्लिस्तान में 1860 में सबसे पहले औरत को आज़ादी राय का हक दिया गया और 1919 में सबसे पहले इंग्लिस्तान में औरत को वोट डालने का हक दिया गया। वो अहले मगरब जिन्होंने 20वीं सदी में जाके औरत की आज़ादी की बात की और वो कामयाब हुए। जब वो अहले मगरब औरत की आज़ादी की बात करते हैं, उसके हकूक की बात करते हैं, तो वो इस्लाम की तरीक को भूल जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि जो आज़ादी 20वीं सदी में अहले मगरब औरत को दे रहे हैं, 1400 साल पहले मजहब इस्लाम ने औरत को वही हकूक अता फरमा दिए थे। लेकिन अहले मगरब इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं और इस्लाम को नीचा करना चाहते हैं और ये ड्रामे रचाते हैं कि इस्लाम औरत को दबाता है, इस्लाम औरत को अंडर एस्टिमेट करता है। ये सरासर ज्यादती है। ये इस्लाम के नाम पे ये सरासर झूठ बांधा जा रहा है। इस्लाम तो औरत को इज्जत देता है। इस्लाम ने औरत को हकूक दिए हुए हैं, जिंदगी के हर शोबे में हकूक दिए हुए हैं। आप देखें, अगर औरत की इनफरादी हैसियत को देखा जाए तो औरत की इज्जत, उसकी असमत, उसकी इफ़्फ़त और उसकी तालीम व तरबियत का हक, और औरत को मलकियत और जायदाद में उसको हिस्सा दिया जाता है, विरासत का हक दिया जाता है। और अगर औरत की आइली जिंदगी देखी जाए, आइली हकूक देखे जाए, तो बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, मां की सूरत में औरत को हर आइली जिंदगी के हर शोबे में उसको हकूक दिए गए हैं। और अगर अज़दवाजी जिंदगी देखी जाए तो औरत को बुलूग का हक दिया जाता है, औरत को महर का हक दिया गया है, औरत को कफालत का हक दिया गया है, बच्चों की परवरिश का हक दिया गया है, औरत को औलाद रखने का हक दिया गया है, खुला का हक दिया गया है, हक मेहर का मुतालबा करने का हक दिया गया है। और अगर औरत को कानून में देखा जाए, कानून की हैसियत से, तो आप जानते हैं कि जहां मर्द की गवाही कानून में काबिल कबूल है, इसी तरह औरत को भी बतौर गवाह कानून में लिया गया है। औरत की गवाही काबिल कबूल है। अगर औरत इतनी छोटी होती, अगर औरत इतनी ही नापसंद होती, तो इस्लाम
عورت کی گواہی کو کیوں قبول کرتا؟ سیاست میں اگر دیکھا جائے تو عورت کو نمائندگی کا حق دیا گیا ہے، ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، رائے دہی کا حق دیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان موازنہ کیا جائے تو اسلام کہتا ہے کہ خبردار کوئی شخص اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پہ ترجیح نہ دے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ بیٹی عطا کرے اور وہ اس بیٹی کو ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے۔ لہذا اسلام نے تو عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں عزت دی ہے، ہر شعبے میں اس کو مقام عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، سینکڑوں آیات ایک عورت کا جو ماں کا روپ ہے اس ماں کے روپ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، بہن کے روپ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، بیوی کے حقوق کو بیان کرتی ہیں۔ اور حدیث شریف پڑھ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو حدیثیں ملیں گی، ذخیرہ حدیث ملے گا جس میں عورت کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، عورت کے حقوق اسلام نے بیان کی ہیں۔ آج مغربی کلچر عورت کے حقوق کی بات کرتے ہوئے اسلام کو نیچا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے جو اسلام پہ باندھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو حق اور جو حقوق اور جو عزت اسلام نے عورت کو عطا کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات کے کسی مذہب میں، کسی شعبے میں، کسی مسلک میں، کسی ملک میں وہ حق کسی نے بھی عورت کو نہیں عطا کیے جو حق مذہب اسلام نے عورت کو عطا کیے۔ لہذا ان سیکولر لوگوں کی سوچ کے غلام نہ بنے اور ان مغربی ایجنڈے والے لوگوں کی سوچ کے غلام نہ بنے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم اس چیز کے پابند ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات پروردگار عالم مجھے آپ سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔